साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा देखी थी। भाग 2 में हम लोग पीएच मान देखेंगे, पीएच मान क्या होता है और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच पैमाना या पीएच मान क्या होता है? सन 1909 ईस्वी में डेनिश के एक रसायनज्ञ एसपीएल सारेंसन, क्या नाम था? एसपीएल सारेंसन ने H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नए संकेत पीएच का प्रयोग किया। इसमें P जो होता है वो नीचे और H ऊपर है। पीएच का प्रयोग किया। इस संकेत में जो P होता है वो छोटा होता है तथा जो H होता है उसे बड़ा रखा जाता है। तो सारेंसन ने जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक संकेत दिया पीएच, जिसमें जो P होता है छोटा होता है और H क्या होता है? बड़ा रखा जाता है। P का अर्थ होता है पावर यानी कि शक्ति। P का क्या अर्थ होता है? पावर यानी कि शक्ति। तथा जो यहाँ पर H है, H अक्षर हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं सारेंसन के अनुसार जो पीएच मान है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा को हम लोग एक फार्मूले के माध्यम से समझेंगे कि जो पीएच होता है वो बराबर होता है माइनस का लॉग, इसको बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान या फिर सांद्रता H+। तो जो पीएच होता है बराबर होता है माइनस का लॉग H+ की सांद्रता के। तो परिभाषा किस प्रकार हम लोग देंगे कि किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता का ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, लॉग को हम लोग बोलते हैं लघुगणक। तो ऋणात्मक लघुगणक का जो मान होता है उसके पीएच के बराबर होता है। किस प्रकार हम लोग कहेंगे कि किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, इसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक जो होता है पीएच मान के बराबर होता है। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है का ऋणात्मक जो लघुगणक का मान होता है उस विलयन के पीएच को प्रदर्शित करता है या फिर पीएच मान के बराबर होता है। या फिर इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो पीएच है बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस हटाएंगे तो ये 1/, आ जाएगा, लॉग 1/H+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि फार्मूला होता है log m की पावर n बराबर होता है n log m। क्या होता है फार्मूला? log m की पावर n बराबर होता है n log m, यानी m की पावर में जो लगा है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पर n आगे आ गया। अब इसको हम लोग अपोजिट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जो आगे n है ये पावर में जाएगा m के, तो वहीं पर यहाँ पर माइनस जो है n का काम कर रहा है, तो माइनस यहाँ पावर में जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और a इन्वर्स बराबर होता है 1/a के, यानी कि H+ का इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/H+ के। तो इसीलिए ये फार्मूला लिखा जा सकता है। तो पीएच बराबर हो जाएगा log 1/H+, ये भी फार्मूला होता है। पर सवाल लगाने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे जिससे हमारी परिभाषा निकलती है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान को प्रदर्शित करता है। नोट पॉइंट देखते हैं कि जो H+ आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने में 10 की घात के रूप में जो लगाई गई ऋणात्मक घात होती है उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करती है, यानी कि जो H+ होता है, H+ का सक्रिय द्रव्यमान होता है बराबर होगा 10 की घात माइनस पीएच के। तो यदि हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है और पीएच मान निकालना है तो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके भी हम लोग पीएच मान निकाल सकते हैं। आगे हम लोग पीएच पैमाना देखेंगे। ये हमारा पीएच स्केल है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक होती है। तो जो हमारी वैल्यू है 0 से लेकर के 14 तक होती है। तो जिसमें 0 से लेकर के 7 तक एक भाग में बांटा गया है और 7 से लेकर के 14 तक दूसरा भाग बांटा गया है। तो यदि किसी विलयन का या किसी पदार्थ का जो पीएच मान है वो 0 से लेकर के 7 के बीच है, 0 से लेकर के 7 के बीच है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वो अम्ल है। यानी कि जितने भी अम्ल होते हैं इनका पीएच मान
7 से कम होता है, 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये जो pH मान होते हैं अम्ल के होते हैं। तो अम्लों के pH मान जो होते हैं 7 से कम होते हैं, और जो क्षार होते हैं इनके pH मान 7 से अधिक होते हैं। क्षार के pH मान क्या होते हैं? 7 से अधिक होते हैं। यदि किसी का pH मान 10 है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्षार है, यदि किसी का pH मान 9 है तो हम कहेंगे कि वो क्षार है। इसी प्रकार यदि किसी का pH मान 4 है तो हम क्या कहेंगे? वो अम्ल है, क्योंकि 7 से कम pH मान होने पर अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा pH मान होने पर क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। और यदि किसी का pH मान 7 हो जाए तो क्या होगा? तो उसे हम लोग उदासीन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो ये जो pH मान नापने की, जो pH मान का नापने का पैमाना है, इसे ही हम लोग कहते हैं pH स्केल। अब आगे देखते हैं pH और pOH में क्या संबंध होता है। pH का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। pOH मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है कि जो pH है और प्लस का pOH है ये बराबर होता है 14 के, यानी कि इन दोनों का योग जो होता है वो 14 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है इसका गुणा किया जाए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से, तो बराबर होगा 10 की घात -14 के। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको गुणा किया जाए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के, तो बराबर होगा 10 की घात -14 के। चलिए आगे न्यूमेरिकल करते हैं pH मान के। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता यानी कि सक्रिय द्रव्यमान जो है H+ का, ये हमें दिया गया है 1.0 × 10⁻⁹ यानी कि 1.0 × 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान बताइए, हमें pH मान ज्ञात करना है, हमें pH मान क्या करना है? ज्ञात करना है। विलयन अम्लीय है या क्षारीय यानी उसकी प्रकृति भी बतानी है। तो यदि हम लोग pH मान निकाल लेंगे तो उसकी प्रकृति आसानी से आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग करते क्या है? फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा होता है pH बराबर होता है माइनस का लॉग सक्रिय द्रव्यमान H+, ये हमारा फार्मूला होता है जिससे हमने परिभाषा निकाली थी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? H+ की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे pH बराबर होगा माइनस का लॉग और ब्रैकेट में H+ की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1.0 × 10⁻⁹ हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें लॉग के कुछ फार्मूले आने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट फार्मूला हम लोग देख ही चुके हैं, क्या था? log m⁻n बराबर होता है n log m, यानी कि जो पावर में लगा रहेगा वो आगे आ जाएगा। सेकंड जो फार्मूला होता है log m × n बराबर होता है log m + log n होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस का log, इन दोनों का गुणा किया गया है ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद 0 है, इसका कोई मतलब नहीं होता। 1 का गुणा करेंगे 10 की घात -9 में तो वो हो जाएगा 10 की घात -9 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का log 10 की घात -9 जो कि log m की पावर n के रूप का है, यानी पावर वाले आगे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा pH बराबर हो जाएगा माइनस का 9 आगे आएगा तो माइनस का यहाँ भी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और log कितना बचेगा? 10 बचेगा। यहाँ पर बेस जो होती है 10 होती है, log के साथ में बेस हमेशा कितनी होती है? 10 होती है। ये दर्शाया जाए या ना दर्शाया जाए, तो log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। तो pH मान कितना आ गया हमारा? pH मान हमारा 9 आ गया। तो अब ये अम्ल होगा कि क्षार होगा? क्योंकि pH मान 7 से ज़्यादा है इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह क्षार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। तो pH मान हमारा 9 आ गया है और इसकी प्रकृति क्या है? विलयन की प्रकृति है क्षारीय। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमें दिया गया है एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण जो है 1.0 × 10⁻⁻12 यानी कि 1.0 × 10 की घात -12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं। अब की बार हम लोग H+ नहीं लिखेंगे, अब की बार हमें दिया गया है OH- दिया गया है। कितना दिया गया है? 1.0 × 10 की घात -12
मोल प्रति लीटर दिया गया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे हमें pH ज्ञात करना है, तो हम ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि pH के लिए फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, माइनस का लॉग और ब्रैकेट में H+ होता है, और हमें दिया गया है OH-, यानी कि हमें H+ निकालना होगा। तो H+ हम लोग निकालेंगे। ऊपर हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि H+ इंटू OH- बराबर होता है 10⁻⁻14 के। तो हमें OH- दिया गया है, तो OH- की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हम लोग H+ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, H+ इंटू OH- बराबर होता है 10⁻⁻14 के। ये हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। और यहाँ पर OH- जो है 1.0 इंटू 10⁻⁻12 दिया गया है, तो OH- की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा H+ इंटू OH- की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1.0 इंटू 10⁻⁻12, और ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻14 के। तो यहाँ पर हमें H+ की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरी संख्या यहाँ पर गुणा में है, तो बराबर के उस तरफ किस में जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसे भाग में लिख देंगे, तो हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। और 1.0 यानी 1 ही होता है, तो ये 1 ही रहेगा। और 10⁻⁻12 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएगा, तो 10⁻+12 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा H+ बराबर होगा 10⁻14 और गुणा में पहुँच जाएगा 10⁻+12 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा H+ बराबर, और गुणा में यदि संख्या समान हो, तो यदि गुणा में संख्या समान हो तो क्या होता है, उनकी घातें जुड़ जाती हैं, और यदि घट रही हैं तो घट जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻14 और +12, 1 + 1 माइनस से घट जाएगा। तो H+ बराबर क्या आ जाएगा, H+ बराबर आ जाएगा 10⁻2। 14 में से 12 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और 14 ज़्यादा था इसलिए -2 बचेगा। तो H+ बराबर आ गया है 10⁻2। इसके आगे इसे हम लोग फार्मूले में पुट करके भी कर सकते हैं, यानी कि pH बराबर माइनस का लॉग ब्रैकेट में H+ वहाँ रख कर भी कर सकते हैं, परंतु हमने सीधे फार्मूला पढ़ रखा है कि H+ जो होता है ये बराबर होता है 10⁻⁻ के pH के। तो यहाँ पर H+ कितना है, 10⁻2 है, बराबर हो जाएगा 10⁻⁻ का pH के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि pH बराबर हो जाएगा 2 के। pH बराबर किसके हो जाएगा, pH बराबर हो जाएगा 2 के। तो pH मान कितना आ गया है, 2 आ गया है, यानी कि विलयन क्या होगा, विलयन जो होगा वो हमारा अम्लीय होगा, क्योंकि pH मान क्या है, 7 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि H+ जो हमें दिया गया है 0.1 N दिया गया है। विलयन की pH मान यानी pH हमें ज्ञात करना है और हमें प्रकृति भी बतानी है। तो हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ रखा है कि H+ जो होता है बराबर होता है 10⁻⁻ pH के। तो H+ कितना दिया गया है, 0.1 दिया गया है, नॉर्मलता दी गई है, बराबर हो जाएगा 10⁻⁻ का pH के। और 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा। और 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि A इनवर्स बराबर होता है 1/A के। तो 1/A को क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻1 बराबर हो जाएगा 10⁻⁻ का pH के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि pH बराबर आ गया है, pH बराबर आ गया है 1 के। pH मान कितना आया है, 1 आया है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि अम्लों का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻8 दी गई है, यानी कि H+ जो दिया गया है 10⁻8 दिया गया है। इस विलयन का pH मान हमें ज्ञात करना है, और विलयन अम्लीय है या क्षारीय, यानी इसकी हमें प्रकृति भी बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। H+ बराबर होता है 10⁻⁻ का pH के। H+ बराबर होता है 10⁻⁻ pH के, और H+ दिया गया है 10⁻8 और बराबर हो जाएगा 10⁻⁻ का pH के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा pH वैल्यू कितनी आ गई है, pH मान आ गया है हमारा 8 आ गया है। तो pH मान 8 आ गया है, क्योंकि pH मान 7 से ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, और pH मान हमारा 8 हो जाएगा। तो आप लोगों को pH मान क्लियर हो गया होगा। pH मान क्या होता है कि जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक जो होता है वही हमारा pH मान होता है। थैंक यू।